हेलो स्टूडेंट, इट इज़ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। ये 8th क्लास की साइंस का पीरियड शुरू हो रहा है। वी विल रीड चैप्टर 2। हम चैप्टर 2 की रीडिंग कर रहे हैं, द माइक्रोबायल वर्ल्ड, सूक्ष्म जीवों का संसार। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन, प्रकृति में किस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता है। नाइट्रोजन fixation by bacteria. There are some bacteria living in the root nodule of legume plants such as beans and peas. मटर और सेम की फली के पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से सोखता है और इसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि ये कंपाउंड पौधों के द्वारा यूज किए जा सकते हैं और इन पौधों को लगाकर हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। ब्लू एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करती है। ये एल्गी धान के खेतों में अक्सर मिलती है, क्योंकि धान के खेतों में पानी हम बड़ी मात्रा में भरते हैं, इसलिए उसमें ये एल्गी या काई नुमा घास सी हो जाती है, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फंगी, फंगस से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ना। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जीवों का मलमूत्र है और पौधों के सड़े गले अंश, उसे फंगस सड़ाकर साधारण तत्वों में बदल देती है, नाइट्रोजन के तत्वों में बदल देती है, जिससे पौधे यूटिलाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग, जब लाइटनिंग यानी बादल की गड़गड़ाहट, चमक, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में होता है। टेम्परेचर और प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है। ये नाइट्रिक एसिड वर्षा के द्वारा जमीन में आ जाता है और पौधों के द्वारा सोख लिया जाता है और पौधे उसे यूज़ कर लेते हैं। ये प्रकृति में इसका आदान प्रदान ही नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। नाइट्रोजन साइकिल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन साइकिल पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पौधे लगातार नाइट्रोजन प्राप्त करते रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम जान चुके हैं। सेकंड इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, पौधे नाइट्रोजन को अपने रूट से, सॉइल से ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन से अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल बनाते हैं। एमोनिफिकेशन, जब पौधे और जीव मरते हैं, बैक्टीरिया और फंगस मिट्टी में जो मिले होते हैं, वे उस जीवों को सड़ाकर, पत्तों पौधों को सड़ाकर प्रोटीन में, एमिनो एसिड में और कंपाउंड में बदल देते हैं, जिससे कि अमोनिया के रूप में बदल जाते हैं। इसे प्रक्रिया को एमोनिफिकेशन कहते हैं। और मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया और भी होते हैं जो इस अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स में बदल देता है, जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये नाइट्रेट पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये साइकिल, ये चक्र दोबारा रिपीट होता रहता है। डीनाइट्रिफिकेशन में बायोलॉजिकल कन्वर्जन में नाइट्रोजन, पौधे इसे जब यूज़ करते हैं तो कुछ मात्रा नाइट्रोजन की नाइट्रोजन गैस में बदलती है, जिससे कि डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। और ये चक्र हमारी प्रकृति में बार बार चलता रहता है। सो स्टूडेंट,
रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए। आपके पास चैप्टर 1 का बुक वर्क, चैप्टर 2 का बुक वर्क और चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। आप उन्हें सब वर्क को करिए अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, और स्कूल कैंपस में चेक कराने आ सकते हैं आप, या अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं। अपनी स्टडी का ध्यान रखिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।